बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इससे एक तरफ खौफ और हिरास भी फैल रहा है, दूसरी तरफ टेंशन की कैफियत भी बढ़ रही है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक टेररिस्ट अटैक हुआ। अब फिर से एक बड़े होटल को निशाना बनाने की जो खबरें हैं वो गर्दिश में हैं, और खास तौर पर एक नेशन को टारगेट करने के लिए इस होटल पर हमला किया जा सकता है, और ये कल से बहुत बड़ी वायरल खबर भी है। इस वीडियो में मैं आपके सामने वो होटल भी रखूंगा, इस हमले में टारगेट कौन होंगे और किनको खबरदार किया है कि आप अपनी मूवमेंट थोड़ी सी कम करें, कौन से लोग इसमें टारगेट हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या ये दुरुस्त है, ये जो खबरें हैं ये किस सोर्स पर मबनी है, ये किसने फैलाई है, क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कोई ऐसी खबर दी है या नहीं दी, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद खैर एक दहशतगर्दी के शिकार तो हम रहे हैं, मगर जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल बनती जा रही है ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहां एक तरफ हमने दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुर्बानियां दी है वो कुर्बानियां मुझे रायगा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो तेजी आ रही है इस तेजी को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब कल से जो खबर है कि इस्लामाबाद में पिछले दिनों भी एक अटैक हुआ था, लेकिन अब फिर से एक अटैक जो किया जा रहा है, और ये खबरें हैं कि एक बड़े होटल में। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। पहली चीज कि किस होटल में ये हमला हो सकता है, दूसरी चीज ये है कि ये किस बुनियाद पर ये खबर मैं आपको दे रहा हूं, और तीसरी चीज ये है मेरे पास कि किसने ये खबर ब्रेक की और कौन से लोग इसमें टारगेट हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 2008 20 सितंबर को जब आप जाएंगे और तारीख में जाते हैं तो वहां पर भी एक हमला उसी होटल पर आपको दिखाई देगा, जिसमें जहां तक मुझे याद है 54 के करीब लोग उसमें मर चुके थे और 256 के करीब उसमें इंजर्ड थे, और यह हमला हुआ था 20 सितंबर 2008 मैरियट होटल इस्लामाबाद में। अब एक मरतबा फिर से ये अल जजीरा की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि US-1 ये खास तौर पर जो यूनाइटेड स्टेट ने जो उनकी एम्प्लॉयज है इस्लामाबाद में उनको वार्न किया है कि ये अटैक जो है ये इस्लामाबाद के टॉप होटल जो पाकिस्तान की कैपिटल यानी पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में है उसमें ये अटैक हो सकता है। The US embassy in Islamabad issue a security alert to Americans warning that the Marriott hotel could be targeted। उन्हें कहा है कि जो मैरियट होटल है ये टारगेट हो सकता है। अपने शहरियों को कहा कि भाईजान अपने विजिट जो है वो थोड़े से महदूद करें। The United States embassy in Islamabad has warned its staff of a possible attack on Americans at the top hotel as Pakistan capital is already on high alert 2 days after a suicide bombing। 2 दिन पहले जब सुसाइड बम हुआ था I-10 में, उसके बाद से इनने ये अलर्ट जारी किया है कि US एम्बेसी का जो अमला है उनको ये खबरदार किया है कि आपने मैरियट से थोड़ा सा फासले पर रहना है। The US government has obtained information that the unknown individual are possibly plotting to attack Americans at the Marriott Hotel in Islamabad sometime during the holidays, the embassy said in a security alert on Sunday। उन्हें कहा है कि जनाब जो इस्लामाबाद में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके वो अपने आप को थोड़ा सा वहां से दूर रखें, और उसकी बड़ी वजह ये कि ये पॉसिबल जो अटैक है ये हॉलीडेज में हो सकता है, यानी जो क्रिसमस के जो हॉलीडेज चल रहे हैं इसमें हो सकता है। द एडवाइजरी बैन US embassy staff and other national from visiting the popular hotel over the Christmas holiday। जो एडवाइजरी है US एम्बेसी की उनने बैन कर दिया है किसी भी किस्म के इवेंट में जाने के लिए तमाम लोगों को कि आप किसी भी टॉप होटल में नहीं जा सकते। The US mission also urged all personnel to refrain from non-essential travel in Islamabad during the holidays। उन्हें यह भी कहा है कि आप जो गैर जरूरी अमलो हरकत है वो भी आप थोड़ी सी कम कर दे। The embassy directors followed a suicide bombing in a residential area of Islamabad on Friday, which killed a police officer and wounded 10 people। The explosion happened when police stopped a taxi for inspection during a patrol। According to police, a rear seat passenger detonated explosive he was crying। The Pakistani Taliban, which is separate from but allied with Afghan rulers, claim responsibility for the attack। जो कि TTP ने उस अटैक को एक्सेप्ट भी किया था और वो हमने आपको बताया भी था।
خیر یہ جو خبر ہے بیسکلی یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی نے خود اپنے جو ملازمین ہیں ان کو وارن کیا ہے، اور وارن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاکستان میں یہ جو دوبارہ دہشت گردی کے لہر ہے اس سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، پاکستان امن کی ایک نشان بنے، اور جس امن کے ساتھ ہم رہتے تھے اسی امن کو برقرار رکھے۔ بہت دہشت گردی ہم نے دیکھی ہے، اور 70,000 لوگ جو ہے وہ ہمارے قربان ہو چکے، ہمارے گھر مسمار ہو چکے، ہم نے دہشت گردی دیکھی ہے۔ اب اس جنگ میں دوبارہ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس جنگ کے خلاف لوگ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اس کو تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں تو میں بار بار آپ کہتا ہوں یہ تجربہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کلیمز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اسی کے ساتھ نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔